और किसानों के ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद सरकार एक्शन में है। सरकार अब आंदोलन को लेकर सख्ती से निपटने की प्लानिंग कर रही है। दूसरी तरफ किसान यूनियन ने कहा है कि हिंसा में हमारे लोग शामिल नहीं थे। राकेश टिकैत ने हिंसा के लिए पुलिस को ही जिम्मेदार ठहराया। टिकैत के मुताबिक ट्रैक्टर परेड तय रूट पर की गई। देखिए टॉप 9 एक्शन में सरकार। किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने अब तक 7 एफआईआर दर्ज की है। इनमें ईस्टर्न रेंज में 4, उत्तम नगर, द्वारका, नजफगढ़ इलाके में एक एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस ने अपनी एफआईआर में पब्लिक सर्वेंट पर हमला करने, उसे ड्यूटी करने से रोकने, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने समेत कई धाराएं लगाई। दिल्ली पुलिस इस बात पर विचार कर रही है कि क्या एफआईआर में हत्या की कोशिश की धारा जोड़ी जानी चाहिए। इसके लिए वो कानूनी सलाह ले रही है। किसान ट्रैक्टर परेड हिंसा से जुड़े संवेदनशील मामले क्राइम ब्रांच या स्पेशल सेल को सौंपे जाएंगे। पहले ये बताया गया कि 11 बजे एक झंडोत्तोलन का समारोह होगा इनके यहाँ, जहाँ पे ये बैठे हुए हैं, और उसके बाद ये लोग रैली में जो उचित रूट है उसके हिसाब से ही चलेंगे। किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर कल आपात बैठक की। इस दौरान उन्होंने हिंसा के हर पहलू पर चर्चा की। अमित शाह ने अधिकारियों को दिल्ली की सुरक्षा को लेकर चौकन्ना और मुस्तैद रहने के निर्देश दिए हैं। करीब 2.5 घंटे तक चली इस बैठक में गृह सचिव, आईबी चीफ, दिल्ली पुलिस कमिश्नर मौजूद रहे। उत्तरी दिल्ली के डीसीपी एंटो अल्फोंस ने कहा कि किसानों ने समय से पहले ही ट्रैक्टर मार्च निकाला। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने हिंसा और बर्बरता की। उन्होंने कहा कि किसानों के समझौता उल्लंघन के बावजूद पुलिस ने संयम से काम लिया। इस दौरान सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया। हिंसा के दौरान 8 बसें और 17 गाड़ियां तोड़ी गई। किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली पुलिस पर हमला करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस के जॉइंट कमिश्नर आलोक कुमार ने कहा कि पुलिस कर्मियों पर हमला करने वालों पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। दिल्ली में किसानों का प्रदर्शन हिंसक होने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में हाई अलर्ट का आदेश दिया है। उन्होंने डीजीपी दिनकर गुप्ता को निर्देश दिए कि वो सुनिश्चित करें कि किसी भी कीमत पर लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े। दिल्ली में किसानों के हिंसक प्रदर्शन के बाद हरियाणा में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ के 3 जिलों सोनीपत, पलवल और झज्जर में आज शाम 5 बजे तक मोबाइल, इंटरनेट और एसएमएस सर्विस भी सस्पेंड कर दी गई है, ताकि किसी भी गड़बड़ी को रोका जा सके और कोई गलत सूचना ना फैलाई जा सके। किसान संगठनों ने दिल्ली में हुए हंगामे और तोड़फोड़ की निंदा की है। ऑल इंडिया किसान सभा ने कहा कि जिन्होंने तोड़फोड़ की वे किसान नहीं हैं, किसान के दुश्मन हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने जल्द ही किसान संगठनों की बैठक बुलाने की बात कही है। किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले की प्राचीर पर प्रदर्शनकारियों के झंडे फहराने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मुंबई के लॉ स्टूडेंट आशीष राय ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखकर इस पर स्वतः संज्ञान लेने की मांग की है। चिट्ठी में कहा गया कि लाल किले की प्राचीर पर प्रदर्शनकारियों द्वारा दूसरा झंडा फहराना राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है।